सो फ्रेंड्स, चलिए कोड सीखते हैं कि कोड हमने कैसे किया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने एक स्मार्ट डस्टबिन ऑलरेडी बना रखा है। सो चलिए कोड को सीखते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये जो कोड है ये आप चेंज कर सकते हैं और इससे एक्सीलेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कितना चेंज इसमें लाना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि इंक्लूड करना है हमें लाइब्रेरी को, पर ये जो लाइब्रेरी है ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्केच में जाने के बाद आप लोगों को इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाना है। उसके बाद ऐड जिप लाइब्रेरी कर सकते हो या फिर मैनेज लाइब्रेरी पे जाकर इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल पे सीखा है। तो यहाँ पर मैनेज लाइब्रेरी पे जाइए और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को पूरा स्क्रीन दिख जाएगा। तो यहाँ से लाइब्रेरी आपको सर्च करना है सर्वो और डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर सर्वो को डिफाइन कर देंगे। ये जो वर्ड है सर्वो, इसे आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक पिन को मैंने 8 पे डिफाइन किया, इको पिन को 9 पे। तो अगर कुछ भी चेंज करना है पिन को तो यहीं पर कर लेना। ठीक है, मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए काफ़ी आसान कर दिया है। यहाँ पर है कि मैंने लॉन्ग का यूज़ किया है ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पर जो लॉन्ग है इसे कहते हैं, इसके पास है 8 बाइट्स, पर ये जो इंट है ना इसके पास 4 बाइट्स है। क्योंकि मेरी 64 की डिवाइस है, मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो 64 बिट्स पे चलता है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि इसे मुझे यहाँ पर लॉन्ग पे 8 बाइट्स मिलेगा। तो मैं ज़्यादा, क्योंकि ड्यूरेशन में है जो है लंबा टाइम लेगा, लंबा हो सकता है कि वैल्यूज़ जो होते हैं काफ़ी बड़े आ सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस की, एवरेज की भी वैल्यूज़ ज़्यादा आ सकती है। अब आप सोच रहे हो कि एवरेज का मैंने यूज़ कहाँ किया है। तो एवरेज मैंने यूज़ किया कि जो भी डिस्टेंस मेरा कैलकुलेट होगा उसको मैं 3 बार डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद उसको एक बार एवरेज करूँगा। इससे क्या होगा कि काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे, मतलब मुझे एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर वॉइड सेटअप पे सब कुछ डिफाइन कर देते हैं। तो वॉइड सेटअप पे मैंने बॉर्ड रेट यूज़ किया है यहाँ पर 9600 का। तो ये 960 का बॉर्ड रेट है, इसलिए क्योंकि मुझे सीरियल कम्युनिकेशन करवानी है और मुझे अपने लैपटॉप पे भी इसका वैल्यू प्रिंट करना है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कोड्स को मैं चेक कर पाता हूँ कि मैंने गलती लिखा है या सही लिखा है। तो अगर आपके भी कुछ वैल्यूज़ चेंज आते होंगे तो आपको कर लेने की ज़रूरत है। उसके बाद है कि सर्वो को मैंने अटैच कर दिया। ये जो सर्वो वर्ड है यहीं पर चेंजेस था। तो यहाँ पर जो था कि हम यहाँ पर सर्वो वर्ड की जगह एस लिखते हैं, तो एस डॉट अटैच यूज़ करना पड़ता। तो यहीं पर सर्वो पिन को मैंने अटैच कर दिया। तो अटैच का मतलब ये होता है कि वो एक्टिवेट हो चुका है। वो एक्टिवेट हो चुका है तो इसका मतलब काम भी करवाना पड़ेगा उससे। तो ट्रिक पिन को आउटपुट डिफाइन कर दिया, इको पिन को इनपुट डिफाइन कर दिया। जैसे कि हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में सीखा था कि आउटपुट और इनपुट क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ट्रिक पिन से अल्ट्रासोनिक साउंड निकलती है और इको पिन से अल्ट्रासोनिक साउंड हमें कैप्चर करना है। यहाँ पर है सर्वो डॉट राइट पे मैंने 0 डिग्री पे रखा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज जो है वो 0 डिग्री पे है। अगर सर्वो को आप उल्टा करके लगा देते हो तो आपको यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, बस इतना ही से आसान बात है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री कर देना है। 180 डिग्री पूरा टोटल रोटेशन होता है। डिले मैंने 100 का यूज़ किया है जस्ट टू चेक कि यहाँ पर सर्वो जो है मेरा चल रहा है, इनिशियल पोजीशन पे है या नहीं। वॉइड मेजर पे चले जाते हैं। वॉइड मेजर्स पे यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैंने डिले रखा है, जस्ट कि क्योंकि बहुत सारे कोड मैंने रखा है तो यहाँ पर डिले मैंने दे दिया है ज़रा सा। यहाँ पर है कि मैं पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा तो ट्रिक पिन को हाई करके अल्ट्रासोनिक साउंड भेजूँगा 10 मिली सेकेंड्स के लिए, माइक्रो सेकेंड्स यहाँ पर। और इसके बाद है कि मुझे ट्रिक पिन को जो है यहाँ पर लो कर दिया मैंने। उसके बाद इको पिन से मैंने इनपुट करके डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पल्स इन से इको पिन को हाई करके यहाँ पर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ड्यूरेशन इंटू 0.034/2 यहाँ पर सेंटीमीटर्स पे कैलकुलेट हो चुका है, इन सेंटीमीटर्स। तो आप यहाँ पर अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंच में तो आप आसानी से कर सकते हो। आपको ऑलरेडी पता होगा कि डिवाइडेड बाई 2 इसको इंच पे कन्वर्ट करना है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2.5। तो यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर्स पे कैलकुलेट किया तो सम भी मैंने यहाँ सेंटीमीटर्स पे ही किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइड लूप पे मैंने सबसे पहले मेजर्स पे लेकर डिस्टेंस का तीनों एवरेज कर दिया है फॉर लूप के अंदर। तो इसको आप अच्छे से देखें तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे करके फॉर लूप के अंदर एवरेज करते हैं। यहाँ पर इसके बाद है कि मैंने डिस्टेंस की तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 किया है। तो इससे हम क्या करते हैं कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? एक्यूरेट रिजल्ट। जैसे कि डिस्टेंस हो सकता है 1-2 बार गलत आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें एकदम 100% करेक्ट डेटा चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है कि अगर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर्स, क्या 50 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर्स के अंदर कोई भी आते ही मुझे कैसे भी करके उसको वैल्यूज़ को डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर्स के अगर अंदर कोई भी आ जाता है तो क्या करेगा, सर्वो को अटैच कर देगा वापस से, क्योंकि डिटैच कर चुका था मैंने पहले से। डिले देते हैं क्योंकि कोड में कुछ गलती ना हो जाए, तो डिले हटा भी सकते हो, पर मेरे ख्याल से देना चाहिए। यहाँ पर सर्वो को राइट कर देते हैं 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे अभी सर्वो को रख दिया है। और डिले को मैंने यहाँ पर 3 सेकंड्स के लिए दिया। तो 3 सेकंड्स के लिए कोई भी बॉल अगर, मतलब क्या होगा, डस्टबिन ओपन हो जाएगा।
डस्टबिन हमारा क्या होगा 3 सेकंड्स के लिए ओपन होगा। मतलब अगर आप इसको चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी आता है बड़ी सामान फेंकनी है, बड़े वाला बना रहे हो तो 5 सेकंड्स के लिए कर सकते हो। यहाँ पर सर्वो को 90 डिग्री उठाया है, तुम इसे 150 डिग्री कर सकते हो क्योंकि मेरे पास जो मैंने डस्टबिन बनाया है उसमें 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो रोटेशन होता है उसमें सर्वो ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैंने 90 डिग्री यूज़ किया है। इसे चेंज कर सकते हो, ये डिग्री 180 डिग्री तक जा सकती है। डिले को मैंने यहाँ 1 सेकंड्स के लिए किया, तो 1 सेकंड के बाद ही वो ऑफ हो जाएगा, 1 सेकंड में ऑफ। सो 90 डिग्री के बाद हमारा वापस से नॉर्मल पोजीशन। सर्वो को इसके बाद डिटैच कर दिया है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, डिस्टेंस जो भी हमारा कैलकुलेट होता है वो डिस्टेंस को मैं प्रिंट करूँगा सीरियल मॉनिटर पे, जिससे कि मैं चेक कर पाऊँ। तो यहाँ टूल्स में जाकर सीरियल मॉनिटर पे जाइएगा तो आपसे चेक कर पाइएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इससे काफ़ी चेंजेस कर सकते हो। आप कैसे इसमें क्या क्या सीखते हो पहले जानो। पहले आप सीखते हो कि कैसे करके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, दूसरा कि सर्वो को अटैच कैसे करते हैं, सर्वो को डिटैच कैसे करते हैं। उसके बाद सर्वो की आप डिग्रीज को कैसे चेंज कर सकते हो, सर्वो डॉट राइट से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सर्वो को जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते सर्वो डॉट राइट, तो यहाँ पर आपको सर्वो डिफाइन करना पड़ेगा सर्वो लाइब्रेरी के अंदर से। तो यही सारी चीज़ें थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एवरेज कैलकुलेशन करना, क्योंकि हमने सीखा था सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो हम सीखेंगे एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना, जिससे क्या होता है कि डिस्टेंस मोर एक्यूरेट निकल के आता है। That was all about the code. In the next session we will see the actual demonstration of the particular project, एंड ये कोड को हम वहाँ पर अपलोड भी करेंगे। तो अपलोड करने के लिए क्या क्या नॉर्मल चीज़ें हैं, टूल्स में जाने के बाद हमें बोर्ड पे जाना है, उसके बाद हमें पोर्ट पे जाना है, दोनों में हमें Arduino Uno, और यहाँ पर हमने पोर्ट को Arduino का सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसको अपलोड कर देंगे। तो व्हाट आर द चेंजेस यू कैन मेक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट यू कैन चेंज द पिन्स। Second, you can change this average, long average one, then you can skip the average part. You can also change it that कि आप सर्वो को जो डिग्रीज पे हैं वो डिग्रीज को आप चेंज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्या क्या और चेंज कर सकते हो, आप वो एवरेज पैसेज जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, जहाँ पर अपने टाइम्स के साथ आप चेंजेस कर सकते हो। तो यही सारी थी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं द एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन।